आज डेट है 23 मंडे फरवरी। आज मेरा दिन है नेट 1200 पॉजिटिव। और आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इतनी गलतियाँ करने के बाद भी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो माइनस मेरा 3000 हो गया था, उसको बैलेंस करते हुए सीधे 1200 पे है, तो वेरी फॉर्चुनेट। मंडे एक्साइटमेंट में था, 4 मेजर गलतियाँ की। और ये जो मेरा पिछला संडे और सैटरडे बीता था, मैंने बहुत बवाल मचाया, बहुत 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 ज़्यादा बवाल मचाया कि एकदम ही तबाही कर दी। मेरा बैक टेस्टिंग चलने लग गया, मैंने अपना शेयरेबल ऐप बना लिया। मैं पाइन से पाइथन पे आ गया, अपनी स्ट्रैटेजी कन्वर्ट करा ले लिया, 1:1 अब मैच हो रहा है, वो बैक टेस्टिंग भी होना स्टार्ट हो गया। मतलब पाइन स्क्रिप्ट में तो कर ही सकते हैं, पर अब पाइथन में और भी फंक्शनैलिटी के साथ स्टैट डिस्प्ले होने लगे और प्लॉटिंग होने लग गया मेरा इक्विटी कर्व का, डैशबोर्ड का। ऑप्शन चेन मेरी आ गई। ट्रेड हिस्ट्री जो धन की होती है वो मैंने खींच ली इसके अंदर अपना ये टूल में। जर्नल भी बना, और उसमें मेरा जर्नल भी बनने लग गया कि ऑटोमेटिकली मैं उसमें इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ, ट्रेड को टैग कर सकता हूँ। जो मैं घंटों घंटों तक मैं ट्रेड को डाउनलोड करता था और फिर चीज़ें बैठ के बनाता था, वो सब सॉल्व। एक एक पॉइंट ये जो है, मतलब एक एक पॉइंट जो है इतनी तबाही है, पर मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मेरे पास तो रह गई है। ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड होने लग गए। और ये पेंसिल का भी दिखा, ये जो ये होता है फिग्मा है, उसका ऑल्टरनेटिव पेंसिल आया था रिएक्ट के लेके क्लाउड कोड से। अरे भाई, बवाल बवाल, क्रेजी बवाल। ये मेरा डैशबोर्ड है बन गया और वेरिएशन में लग गया ये। और ये मैं ये बना रहा था, फिर दिमाग में आया कि फिग्मा पे जाए, फिर दिमाग में आया कि एक पेंसिल है, उस चीज़ से करेंगे। तो ये तो सही में था। और ये इंसान सही में शायद पता नहीं क्या गड़बड़ इंसान है। ये कह रहा है कि जो एआई है वो बच्चों को बेवकूफ़, मतलब डम बना रहा है, फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि भाई इतना एआई एनर्जी बर्बाद करता है, तो भी मतलब क्या है, तो कहता है कि 20 साल तो इंसान का बच्चा भी खाना खाता है, तो वो भी तो रिसोर्स बर्बाद कर रहा है। भाई ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। फिर ये भाई साहब हैं, ये उनसे भी बड़े। इनको यूएस हाउस होल्ड जो है टैरिफ की वजह से $1300 एक्स्ट्रा देने पड़ गए। इनकी जो पॉपुलैरिटी है, 60% लोग इनको अपोज कर रहे हैं, अनहैप्पी हैं। पर फिर भी ये, और इन भाई साहब के दिमाग इतने खराब है, कह रहे आई एम अलाउड टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री। किसने कह दिया भाई यू आर अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, बट आई कैन नॉट चार्ज $1। ये ट्रम्प का टेरर जो कैंसिल हुआ, इस पर इतना बौखला गया ये आदमी। तो यही है। बाकी जो मेरी जो 4 मेजर गलतियाँ हुई, वो ये है कि मैं मंडे के एक्साइटमेंट में था कि यार 2 दिन बाद इतनी बवाल मचा है, आज तबाही और अच्छी चीज़ करेंगे, एक्साइटमेंट में कि जल्दी से ट्रेड खत्म करें, और जल्दीबाजी में ट्रेड ले लिया। बिना की कैंडल की एंट्री ली थी, 2 से ज़्यादा ट्रेड ले लिए थे, और एटीएम के जो लॉस पे, मतलब लॉस हुआ तो एटीएम पे जाने लग गया, ये गलती। बाकी मैं आपको अपने वीडियो में दिखा देता हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये मुझे पता है कि जिस चीज़ को भी मेजर करते हैं वो इम्प्रूव होती है। तो मैंने अपना ये सब्सक्राइबर काउंट को मेजर करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई ऐसे 38 सब्सक्राइबर है मेरे। आप मेरे हर रोज़ के जाके डेट देख सकते हैं कि मैं क्या करता रहता हूँ। तो प्लीज़, अगर मतलब 2 मेरा ही चैनल है, मेरा वीडियो है और क्या ही है, तो अगर हो सके तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मार्च तक मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रम्प के टेरिफ लीगल है, तो उसी की खुशी में शायद मार्केट ऊपर चल रहा है। था, मैंने ये ब्लैक लाइन ड्रॉ कर ली थी कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दो अगर लिया तो फिर ऊपर ही तक चलता चला जाएगा। जैसे ही उसको एक डिसाइसिव तरीके से तोड़ दिया, मैंने उस लाइन को डिलीट कर दिया कि अब ये काम नहीं कर रही है। तो मैंने गलती कर दी थी। यहाँ पे मुझे ये हैमर कैंडल बनती दिखी, मैंने एज्यूम कर लिया कि बढ़ रही है, और मैंने क्लोज का इंतजार नहीं किया और मैंने ऑर्डर चेस कर लिया, जो कि गलत था। और ये कैंडल गलत हो गई, और उतनी देर में मैंने एंट्री ली और बूम से मेरा स्टॉप लॉस भी चला गया। कुछ ही सेकंड्स था और खत्म कहा। हॉलीडे के बाद तो सैटरडे संडे तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, तो एकदम पगला जाते हैं। जल्दी से मैं ये कर लूँ, ट्रेड खत्म करूँ, फिर अपना कोडिंग करूँगा। तो एकदम ही पौन आ गया और बूम से स्टॉप या सीधे 1500 का था। फिर वो हल्का था, विक से ही पलटा था, तो आई वाज लाइक अरे यार गलती हो गई। मैंने फिर से दूसरा ट्रेड ले लिया, और अभी भी गलत ट्रेड है, सिंस मेरा की कैंडल नहीं बनाया ना, फिर भी कूदा चला जा रहा। ये गलती थी। की कैंडल या अपने सिग्नल के जो सबसे बड़ा खसारा है, वो ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यहाँ पे 500-600 दिखता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार ये अचानक पलट सकता है, तो धुक धुक दिल घबराता रहता है। तो वही है, ये अच्छा खासा 500 हो गया, पर लाइक कि पता नहीं क्या है, और वो थोड़ी देर में पूरी कैंडल फिर से पलट गई और गया मेरा दूसरा 1500। क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रैटेजी दो, मेरा डायरेक्शन सही था, पर फिर से मैं बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से गया, मतलब वही ज़रा सी हल्की सी विक से चूके मेरा स्टॉप लॉस गया। तो क्या स्टॉप लॉस नहीं लगाया? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस यही है कि थोड़ा सब्र रहना है, मतलब इम्पल्स पे कंट्रोल करना है। ये मैंने तीसरे ट्रेड के लिए विशन प्लेस कर उसी डायरेक्शन में। ये बार-बार एसएल का चक्कर होता है, तो मार्केट पे लगा के ऑर्डर प्लेस होता है। तो फिर ऑर्डर मेरा प्लेस हुआ। अभी मैं 3000 का जो मेरा डे का टारगेट रहता है, उतने के लॉस में बैठा हूँ। ये ट्रेड मेरा की कैंडल के साथ था, तो बहुत ही बढ़िया चलने लगा ये।
प्रॉपर जो मेरा रूल है, तो उस हिसाब से ये 1500 का नेगेटिव था, ये सीधे ट्रेड मेरा 1500 का मतलब -200 250 तक आ गया। तो ये जितना भी लॉस था इसने सिंगल कैंडल ने कवर कर लिया। लाइक चलो ठीक है, बट फिर वही है कि पहले 2 गलतियाँ कर चुकी, 3000 के लॉस में, तो दिल घबराने लगता है कि अरे यार प्लान गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो मैंने इसका स्टॉप लॉस नीचे खींच के कर लिया कि कुछ ना हो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही देंगे कायदे से, मतलब अपना जितना टारगेट और स्टॉप लॉस उसके लिए इंतजार करना चाहिए, पर फिर कुछ लेके जाएंगे तो मैंने इसको नीचे कर लिया। और फिर वही है कि डर का नतीजा यही होता है कि कैंडल पलट जाएगी। और पिछले वाली में की कैंडल नहीं बनी थी, विक वैसी बनी थी, तो और लोगों को मतलब नहीं मिलेगा कि अभी है। मैं 1 मिनट पे देख रहा था यार अटलांटिक पोजीशन तो सही लियो, विक छोटे ही से विक खा के मेरा स्टॉप लॉस भी है और मेरी एंट्री भी सही है। बट सिंस मैं 3 मिनट पे लेता हूँ, 1 मिनट को मैं देख रहा था, एंगल वैंगल सब कुछ सही है। ठीक है, 3 ट्रेड हो गए अभी, पहले 2 में 1500 लॉस, और ये पिछला वाले में कुछ 200 250 लेके निकल गए। तो अभी लग रहा था कि शायद ये ऊपर को कंटिन्यू करे, बट मैं शांत हो गया। अब इस पॉइंट पे जैसे ही मेरी ये कैंडल बनी, अब लाइक कि बूम, अवर्सलन तुम्हारी बात सही हो रही है, भले ही मतलब हाईएस्ट हाई का नहीं ना, बट फिर भी ऊपर है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया उधर। कॉन्फिडेंस में काम करने की बात ही अलग होती है, ये सीधे 1200 1700 जो जहाँ पे मुझे एक्चुअली में एंट्री लेते हैं सिंगल कैंडल में प्रॉफिट आ जाता है, तो ये 2200 तक चला गया। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मतलब अब इसमें सही जाएगा, इसमें अब मैं अरसलान डरूंगा नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, टारगेट का इंतजार करेंगे। दो मेरा 25 का होता है टारगेट, पर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि पिछले 3-2 में लॉस हो गया था, तो मतलब ठीक है दिन प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, ये थोड़ा सा रिस्की है। तो मैंने स्टॉप लॉस को भी हिलाऊंगा नहीं अपनी जगह से, और इसको भी नहीं हिलाऊंगा अपनी जगह से। पर वही है, बोलना बहुत आसान होता है, बोलने एक और पैसे पास, बैचलर पैसा लाइन पे होता है तब हालत खराब होने लगती है। तो इसमें मैंने 2000 2500 देख लिया। अब मैंने फिर अब स्टॉप लॉस को नीचे कर दिया कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं देंगे, मतलब अगर अभी हम जिंदा रहेंगे, मतलब इतना प्रॉफिट देख के फिर नेगेटिव हो गया तो शायद मैं गलत ही सोच रहा हूँ। तो फिर मैं कैंडल और ले आया और फिर से बू स्टॉप लॉस मेरा गया। अब मैं 4 ट्रेड दे चुका हूँ और वहीं -2700 पे ही खड़ा है, हिल ही नहीं रहे। दिमाग में आ रहा है, "अटलन क्या कर रहे हो यार, तो एक ट्रेड की बात करते हो और जिस दिन लॉस होता है उस दिन पगला ही जाते हो और नेगेटिव पे आ गए हो इतने तगड़े तरीके से, क्या ही कर रहे हो।" बट आई वाज लाइक नहीं, मेरा की कैंडल बना है, ये डायरेक्शन दिख रहा है, गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। दो मतलब ये प्रॉफिट में जाएगा, पर मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब ये नहीं कि अगली बार इसको वो बनाएंगे। एक तो 4 ट्रेड ले चुके हैं, और दूसरा ये मैंने सोचा था कि एक एक में लॉस हो गया तो फिर आईटीएम की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब इसमें फिर से वही आईटीएम वाली गलती, तो गलती के ऊपर गलती करता चला लगा बिना की कैंडल के। दूसरा ये 4 ट्रेड हो गए, तीसरा ये मैंने सोचा था ये नहीं करेंगे, तो बस किस्मत ही मेहरबान थी कि आज मैं मेरा प्रॉफिट में जा रहा था, और मैं यही देख रहा था कि स्ट्रैटेजी के मुताबिक मेरी अब एंट्री बन सकती है। तो अब ये बात और कॉन्फिडेंस दे रही थी, मतलब वही है कि हमें पता है कि हम रूल से चलने का कॉन्फिडेंस आता है कि अपना रुको, और जब ऐसे ही कुछ भी कर रहे होते हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब तो मतलब क्या ही है। इतनी बड़ी विक मार के पलट गया, फिर भी कॉन्फिडेंस था इसमें, ठीक है मेरा रूल के हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठीक है। और ये मैं ये महसूस कर रहा था कि ये गल बहुत रहा था, अभी बहुत गल रहा था ये। सोने पे सुहागा, ये कंटिन्यूएशन के लिए ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे। यहाँ पे एक रेड हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, और अब ये ग्रीन कैंडल अब क्या चाहते हो भाई? चाहते क्या हो इस ज़ोन, मतलब क्या है, या तो ऊपर फटेगा तो गया है, और अगर नीचे गया तो बल्ले-बल्ले मेरी टारगेट। तो जो 2200 का प्रॉफ़िट देख रहे थे वो वापस से 100 150 200 पे आ गया है। इसलिए क्या चल क्या रहा है यार? ये जो मेरा 3000 का ऑलमोस्ट मतलब 2700 का नेगेटिव था वो पूरा मेरा प्रॉफ़िट में आ गया, तो फिर से वो नेगेटिव हो गया। आई वाज़ लाइक कि नहीं, अब मैं गलती नहीं करूँगा, जो मेरा स्टॉप लॉस है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। फिर आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि कैंडल ने मेरा साथ दिया, यहाँ पे लग रहा है ग्रीन कैंडल है, बट इसमें इतनी कस के कैंडल गलती चली आ रही थी। ये थीटा डी के, ये है थीटा डी के का एडवांटेज कि वहाँ पे लग रहा है इसको तोड़ के अभी एंट्री आ जाएगी, पर नहीं, थीटा डी के हमारे फेवर में चलता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्लियरली हो रहा था वो चीज़। थोड़ा और फिर थोड़ा टाइम पास करने के बाद जब ये कैंडल बनने लगी, तो it was like कि ये अब मेरा भाई है, ये अब गड़बड़ाएगा नहीं। और एक बार ये कैंडल कंफर्म बन गई, मतलब प्रीमियम में भी और इंडेक्स में भी, तो मेरे को टारगेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बैठा था, बट हाथ रखा था कि अगर हो सकता है तो लग जाए। बट ये कैंडल का मूवमेंट दिखा रहा था कि अब मेरा टारगेट आ जाएगा। मतलब क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बाद में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट मेरे दिमाग में यही चल रहा था, 2 हैमर है, इनगल्फिंग है, ग्रीन भी है, रेड भी है, और ये ट्रैपिंग हुई है। या तो लोगों ने सोचा कि अब रेड वाले ट्रैप हो गए, मतलब सेलर्स ट्रैप हो गए तो बायर आ गए, और अगर बायर ट्रैप हो गए तो सेलर्स आएंगे, किसी ना किसी का स्टॉप लॉस जाएगा, बहुत कस के जाएगा। तो वही हो रहा था कि बहुत तेज तेज कैंडल बन रही थी, और मैं मतलब प्रॉफिट में भी आ गया, तो चलो ठीक है, अटला की तरह व्यवहार किया, फिर भी 1000 का मैंने प्रॉफिट देख लिया था।
तो बदल देख चलो, थोड़ा सा भाई ड्रांस और ड्रैगन्स हुआ, बट टारगेट मिल गया है, तो फिर मैंने अपना ये सेल वाला हटा दिया और 1200 पे दिन बंद हुआ। कि बाप रे बाप, ऐसा दिन था ये नहीं कि बस आए हाथ हिलाते हुए और टारगेट मिल गया, ऐसा नहीं है, आज सच में लाना पड़ा था टारगेट के लिए। पर ठीक है, दिन पॉजिटिव में क्लोज हुआ, गलतियाँ की थी पर शुक्र है कि सही हुआ।